कुछ हैं? लेकिन आज एक लड़की जो कि गरीब बाप की बेटी है, हेल्पर हैं इसके वालिद साहब, लेकिन इनको 20 साल की उम्र में तलाक हुई है और शोहर जो है वो आइस का नशा करके इनको मारता था। मुख्तलिफ चीज़ों से वो जो इनका मुबैना तौर पे कहना है कि डंडे से और दूसरी चीज़ों से मारता था। किस किस चीज़ से मारता था और क्यों इतना जुल्म एक गरीब की बेटी के साथ होता है वो जानते हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि इनका रिश्ता कैसे निकाह पे आया और सारी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है। मुझे ये बताएं, आपकी शादी जो हुई थी अरेंज मैरिज हुई थी या फिर लव मैरिज? अरेंज हुई थी। अरेंज मैरिज किसने करवाई थी? बाबा ने। बाबा ने। कौन था लड़का? बाबा के दोस्त है। बाबा के दोस्त का बेटा था? हाँ जी। तो जब शादी हुई तो कितना अरसा जिंदगी सही चली और कब से मार दाड़ शुरू हुई? 2-3 साल तक तो मेरे साथ वो बिल्कुल ठीक रहे हैं, तो बाद में थोड़ा मसला हो गया था बेटी के बाद। बेटी के बाद? हाँ, क्या नशे वगैरह करने लग गया था। बेटी के बाद क्यों? बस टाइम नहीं देता था, घर पे नहीं आता था। और पे नाम तो उसको ये भी मसला था कि बेटी पैदा हुई है? हाँ जी। क्या कहता था इस बात पे कि बेटी की पैदा हुई है। बेटी क्यों पैदा हुई? हाँ जी। नाज़रीन, बेटी क्यों पैदा हुई है, देखें अभी भी हमारी सोसाइटी में इतनी जाहिलियत है कि बच्चियों को अभी भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए उन्होंने ख़वातीन को सबसे ज़्यादा इज्जत दी। उससे पहले दरगोर किया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन अब भी वैसी ही जो है ना जहालत इस सोसाइटी में हमाम, हालांकि हम मुसलमान हैं, मतलब इनको देखें बेटी की वजह से मारना शुरू हुआ। किस किस चीज़ से मारता था? जो चीज़ उसके हाथ में आती थी, जैसे कि डंडा हो गया, कोई भी चीज़ पकड़ लेता था, मारता था मुझे। कितना मारता था? बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा सिर्फ मैंने तंग आके इससे डिवोर्स लिया, फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया, मैंने बताया ही नहीं था। घंटा घंटा मारता था? हाँ जी। और आप मार बर्दाश्त करती रही? जी, सिर्फ बच्चों के पीछे और अपने घर वालों के पीछे। बच्चे कितने? 2 बच्चे थे मेरे। किसके पास? ले गए थे उनके वालिद साहब के पास हैं। उनकी तरफ है? हाँ जी। कितना दुख है इस बात का कि आपको मारता था और आपकी स्टार्ट की ज़िंदगी में आपके साथ ये सब हुआ। जी, बहुत दुख। बच्चे याद आते हैं? बहुत ज़्यादा याद आते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, थोड़ी इमोशनल भी हुई है। वजह क्या है कि देखें इन बच्चियों के साथ कितना जुल्म है। मैं थोड़ा सा निकाह वीडियोस बनाने का और इन चीज़ें पर्पज़ ये भी है कि सोसाइटी को एजुकेट करना कि खुदा का वास्ता है किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो। जब आप उससे रिश्ता करते हो, वो भी किसी की बेटी है, तुम्हारे जैसी इंसान है, तुम जानवर बन जाते हो और मारने लग जाते हो। पूछो इससे, अभी आपके सामने ये बताएगी कि जब तलाक होती है तो कितनी तकलीफ होती है एक औरत के लिए। सबसे पहले ये कितनी तकलीफ होती है ज़रा एक्सप्लेन करके बताएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है? हाँ जी। जब तलाक हुई उस वक्त क्या गुजरी आप? कुछ हैं? रो क्यों गई हैं? मुझसे ये क्वेश्चन पूछने का मकसद आपको दिखाना है, इसके आंसू बता रहे हैं कि इसके अंदर कितना दुख है इस तलाक का। तो ये आप शुक्र नहीं करती ऐसे दरिंदे से जान छूट गई? जी, बहुत ज़्यादा। सिर्फ बच्चों की याद आती है, उसकी नहीं। बच्चों की याद आती है? हाँ जी। वो मिलने भी नहीं देता? नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। आप में ये तय भी नहीं हुआ कि कभी मिल सकते हैं? बिल बहुत करता है लेकिन वो मिलने नहीं देता। क्या कह सकते हैं अब? अच्छा मुझे ये बताएं, अब आगे ज़िंदगी में किस तरह का रिश्ता आपने सोचा? बस मेरी इज्जत करने वाला हो और मेरे माँ बाप की इज्जत करने वाला हो, बस यही चाहती हूँ। बस बस जी। और कोई डिमांड नहीं है? पैसा दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ